हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट इनसाइट्स। तो आजकल सभी इन्वेस्टर्स की चिंता का विषय ये है कि इलेक्शन रिजल्ट के बाद क्या मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा। हर जगह न्यूज़ में ये देख के परेशान हैं। कभी कहीं ये बोला जा रहा है कि अगर एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो हमारा मार्केट अप जाएगा, अगर अपोजिशन आती है तो अपोजिशन गवर्नमेंट आती है तो मार्केट डाउन जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं इलेक्शन के टाइम पे जो शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स और फेजेस हैं इलेक्शन टाइम के जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। तो उसी में पहला जो हमारा आता है वो प्री इलेक्शन पीरियड, मतलब इलेक्शन से पहले का टाइम। इस टाइम पे दो ऐसी चीज़ें हैं जो प्ले करती हैं शेयर मार्केट को इम्पैक्ट करने में। पहला अनसर्टेनिटी एंड दूसरा स्पेकुलेशन। तो जब लोगों के बीच में अनसर्टेनिटी होती है कि किसकी गवर्नमेंट आने वाली है, क्लियरली पता नहीं होता है, तो लोग बहुत कॉशियस हो जाते हैं और वो अपने जो शेयर्स है वो सेल करके प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं, क्योंकि पता नहीं होता है किसकी गवर्नमेंट आएगी और फिर कैसी स्टेबिलिटी और कैसी पॉलिसीज आएंगी। तो इसलिए लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं और मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड जाता है। और दूसरा जो है, जब स्पेकुलेट कर लेते हैं पहले कि हाँ जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करने वाली है आगे भी चल के, तो पता है कि कैसी पॉलिसीज होने वाली हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने वाली है। तो ऐसे में क्या होता है, लोग इन्वेस्टिंग ज़्यादा करने लगते हैं। और तो फिर क्या होगा, इलेक्शन के पहले ही हमारा मार्केट जो है ड्राइव करना शुरू कर देगा, मीन्स अपवर्ड जाने लगेगा। तो अब बात करते हैं दूसरे फेज़ की, जो है इलेक्शन रिजल्ट वाला टाइम। उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो कोई किसी की भी गवर्नमेंट जो है वो क्लियर मैंडेट से आती है, तो ऐसे में कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस होता है एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है। तो हो सकता है कि मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड करे। और दूसरा केस, जब नॉन क्लियर मैंडेट होता है तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है एंड पॉलिसीज डिसकंटिन्यूटी वगैरह हो सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड ट्रेंड कर सकता है। तो अब जो तीसरा फेज आता है पोस्ट इलेक्शन पीरियड वाला, उसमें दो चीज़ें हैं जो मार्केट को इम्पैक्ट करती हैं। पहला, जो गवर्नमेंट आई है वो कैसी पॉलिसीज़ ला रही है, कैसी पॉलिसीज़ का अनाउंसमेंट कर रही है। लाइक अगर वो टैक्स इंसेंटिव्स दे रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ला रही है, मेक इन इंडिया चला रही है, तो इन चीज़ों से मार्केट हो सकता है कि अपवर्ड ट्रेंड कर सकता है। और वहीं जब अगर उन पॉलिसीज़ का अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन ना हो, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से ना हो, तो उन चीज़ों के एंटिसिपेशन में मार्केट डाउनवर्ड भी ट्रेंड कर सकता है। तो अब बात करते हैं हमारे चौथे फैक्टर की, जो है सेक्टोरल इम्पैक्ट। इसमें ऐसा हो सकता है कि किसी सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ की वजह से किसी भी एक सेक्टर में या 2-4 सेक्टर में ज़्यादा फंडिंग हो रही है उसको बूस्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है, डिफेंस सेक्टर में हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, वो सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म करेंगे इन कंपैरिजन टू द अदर सेक्टर्स। नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। तो जब इन्वेस्टर्स को लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो बिजनेस फ्रेंडली है एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, तो ऐसे में क्या होता है, इन्वेस्टर्स ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं, FII ज़्यादा आता है कंट्री में। तो ऐसे में मार्केट जो है वो अपवर्ड ट्रेंड करता है। तो सिर्फ इलेक्शन ही शेयर मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करता है, बल्कि ऐसे बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी मार्केट को ड्राइव करते हैं, लाइक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिसीज एंड लोगों के सेंटिमेंट, स्पेकुलेशन वगैरह, एंड जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। बट ये सारे फैक्टर्स तो रोल प्ले करते ही हैं, बट जो मेजर फैक्टर है वो किसी कंपनी का वैल्यूएशन और उसकी अर्निंग्स ही मार्केट को ड्राइव करते हैं। तो हम अब इन्हीं सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रीवियस इलेक्शंस के हिस्टोरिकल ट्रेंड्स देखेंगे कि उस टाइम पे मार्केट ने कैसा बिहेव किया था। तो इसमें सबसे पहला हम 2004 का इलेक्शन देखते हैं। 2004 का जो इलेक्शन टाइम था वो अप्रैल से मई के बीच में था एंड जो इसका काउंटिंग हुआ था वो 13 मई को रिजल्ट आया था। तो इसमें हम जब देखेंगे तो जनवरी से अप्रैल के बीच में जो मार्केट का पी रहा है वो अराउंड 20 रहा है, और मई में जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है तो मार्केट का जो पी है वो 15, अराउंड 15 हो जाता है। तो पी एक्चुअली प्राइस टू अर्निंग रेशियो होता है, जिसमें हम प्राइस पर शेयर को हम अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड करते हैं, तो वो हमारा पी रेशियो निकल के आता है।
तो जब पी हमारा 20 से 25 के बीच में होता है तो वो मॉडरेट होता है, मीन्स फेयरली वैल्यूड है मार्केट। एंड बिलो 20 होता है तो अंडर वैल्यूड होता है, एंड अबव 25 ओवर वैल्यूड होता है। तो हम देखेंगे कि जनवरी 2004 से अप्रैल 2004 तक जो हमारा मार्केट का पी, निफ्टी का पी रहा है वो अराउंड 20 रहा है, विच मीन्स कि मार्केट फेयरली वैल्यूड था। तो इसलिए जो हमारा रिटर्न परसेंटेज है वो इतने नहीं है। बट जैसे ही मई में इलेक्शन रिजल्ट आता है तो मार्केट हमारा डाउन जाता है, -17% जाता है, और तो उस समय हमारा पी 15 हो जाता है। एंड आफ्टर द इलेक्शन क्या हुआ कि पी जो है हमारा कम है, अंडर वैल्यूड है मार्केट, तो इसलिए हमारा गेन होना स्टार्ट होता है। तो इसी को अब हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं कि पी के साथ साथ रिटर्न परसेंटेज कैसे चेंज हुआ। तो इसमें हम देखेंगे कि जब जनवरी से मई के अप्रैल के बीच में जब पी हमारा 20 के अराउंड था तो हमारा कुछ रिटर्न परसेंटेज इतना खास नहीं आया। एंड जैसे ही मई में रिजल्ट आता है, बीजेपी की गवर्नमेंट चेंज होकर कांग्रेस की आती है, तो मार्केट थोड़ा डाउनवर्ड जाता है, -17%, एंड उसका पी भी कम हो जाता है। बट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट क्या होता है कि पी कम होने की वजह से जो मार्केट में है वो गेन होना शुरू होता है, उसके रिटर्न परसेंटेज आने शुरू होते हैं। तो अब बात करते हैं हम 2009 के इलेक्शन की, जिसका जो रिजल्ट का इलेक्शन का रिजल्ट आया था वो अराउंड 16 मई को आया था। तो इसमें हम देखेंगे कि बिफोर 3 मंथ ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट जो पी रहा है निफ्टी पी का वो अराउंड 13 to 15 के बीच में रहा है। तो इस समय क्या मार्केट जो था वो अंडर वैल्यूड था, इसलिए हमारा जो मार्केट है वो अपवर्ड ड्राइव कर रहा था। एंड उसमें हर मार्च में, अप्रैल में और मई में भी अराउंड 28% का हमारा गेन हुआ है। तो मई में जब हमारा इलेक्शन रिजल्ट आता है तो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ही आती है, तो इसलिए हमारा जो मार्केट है उसमें 28% का गेन होता है। और उस समय जो पी है वो भी अराउंड 19 था, विच मीन्स कि वो फेयरली वैल्यूड था। बट आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट क्या है, जो पी है वो अराउंड 20-21 रहा है। तो इसलिए हम देखते हैं कि उसके उन मंथ में जो हमारा रिटर्न परसेंटेज है वो लगभग माइनस में है या बहुत ही कम पॉजिटिव में आया है। तो इसी को अब हम ग्राफ के थ्रू देखते हैं कि पी के साथ साथ रिटर्न परसेंटेज कैसे चेंज हुआ है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मार्च, अप्रैल, मई में जब पी अराउंड 15-16 था तो काफ़ी अच्छा रिटर्न परसेंटेज आया है, मई में 28%। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि जब मार्केट फेयरली वैल्यूड था अराउंड 2021, तो हमारा जो रिटर्न परसेंटेज है वो कहीं ना कहीं एकदम ना के बराबर है किसी किसी मंथ में। तो इसका मतलब ये होता है कि ये है कि जब मार्केट का जो निफ्टी का पी है वो अगर 21 या 22 रहा है तो रिटर्न परसेंटेज हमारा कम आया है, माइनस में आया है। बट जब वो बिलो 20 रहा है तो हमारा रिटर्न परसेंटेज काफ़ी अच्छा आया है। तो अब हम देखेंगे 2014 के इलेक्शन। उस समय भी जो रिजल्ट था वो 16 मई को आया था, और इसमें हम देखेंगे कि जनवरी, फरवरी, मार्च के अराउंड जो पी है वो लगभग 18 और 19 के बीच में रहा है। तो इस समय मार्केट लगभग फेयरली वैल्यूड था और इसलिए रिटर्न परसेंटेज कुछ इतने खास नहीं आए। बट जब हमारा मई में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बदलकर हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो मार्केट में काफ़ी अच्छा मूवमेंट होता है। जो रिटर्न परसेंटेज है वो 8% आता है और मार्केट का जो पी था वो 19.6 था। और जैसे ही वो उस टाइम पे गवर्नमेंट चेंज हुई है इसलिए उसके 3 मंथ आफ्टर 3 मंथ अराउंड 5% का 3% का हमारा गेन आया है अगस्त में, जब पी हमारा 20-21 के बीच में था। तो अब हम इसी चीज़ को ग्राफ के थ्रू देखते हैं, पी और रिटर्न परसेंटेज। तो इसमें हम देखेंगे कि जब जनवरी से लेके मई तक अराउंड जब पी 18-19 रहा है तो रिटर्न परसेंटेज कैसा रहा है। वहीं जब मई में हमारा जब इलेक्शन रिजल्ट आया तो 8% का गेन हुआ ड्यू टू चेंज ऑफ द गवर्नमेंट। एंड आफ्टर 3 मंथ इलेक्शन रिजल्ट भी हमारा जो मार्केट है वो अपवर्ड ट्रेंड हुआ है, क्योंकि जो मार्केट था उस समय फेयरली वैल्यूड था अराउंड 2021।
तो अब बात करते हैं 2019 के इलेक्शन की। उस समय भी हमारा जो इलेक्शन का रिजल्ट आया था वो लगभग 23 मई के अराउंड आया था। तो इस समय देखेंगे हम जब जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में, तो उसका जो पी चल रहा है वो लगभग 27 और 28, 29 चल रहा है, जो बहुत ही हाई था उस समय। तो उस समय हम देखेंगे कि जो रिटर्न आया है वो लगभग जनवरी, फरवरी में तो माइनस में रहा है। मार्च में लगभग 8% का चेंज रहा मार्केट में, और वहीं जब रिजल्ट आता है मई में, तो फिर हमारी सेम एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करती है। तो इसलिए हमारा जो रिटर्न परसेंट है वो आता नहीं है मई मंथ में। और फिर उसके बाद देखते हैं कि आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन जून, जुलाई एंड अगस्त जो परसेंटेज चेंज रहा है वो लगभग माइनस में रहा है, क्योंकि पी भी बहुत हाई रहा है, अराउंड 28, 29, जो कि बहुत ही ओवर वैल्यूड है। तो इसलिए हमारा जो रिटर्न आया है वो लगभग माइनस में आया है, क्योंकि उसके पहले ही हमारा काफ़ी मार्केट में मूवमेंट हो चुका था, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि वही गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करने वाली है। तो इलेक्शन से पहले ही काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुकी होगी, एंड आफ्टर द रिजल्ट ऑफ द इलेक्शन जब पी बहुत ही ऑलरेडी हाई था, तो हमारा जो रिटर्न आया वो लगभग माइनस में आया। तो इसी चीज़ को हम ग्राफ में देखते हैं, तो जब देखेंगे कि जनवरी से अप्रैल के बीच में जब पी 26 से 29 के बीच में था, तो हमारा जो मार्केट में कुछ इतना खास चेंजेस नहीं हुआ, और जब रिजल्ट आया तभी भी हमारा मार्केट में 1.6% का ही चेंज रहा। और आफ्टर दैट जब पी बहुत ही ओवर वैल्यूड था, तो मार्केट ने नेगेटिव मूवमेंट दिया। तो अब हम देखेंगे कि निफ्टी का जो प्राइस का मूवमेंट है वो उसके पी के साथ कैसा होता है। तो इस ग्राफ में जब हम देखेंगे दोनों का प्राइस और पी का ये ग्राफ है, जिसमें जो ब्लैक है वो पी दिखा रहा है एंड रेड वन वो प्राइस दिखा रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि जब निफ्टी का पी जो है वो हाई रहा है, तो उसका प्राइस जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है, और जब उसका पी हाई लो होता है तो प्राइस अपवर्ड जाता है। तो हम देखेंगे कि इलेक्शन के टाइम पे जो शेयर मार्केट का जो प्राइस था वो कैसे चेंज हुआ। तो इसमें जब हम देखेंगे तो अराउंड 2004, 9, 14 एंड 19 के अराउंड जब देखेंगे, जब इलेक्शन का रिजल्ट आया, तो उसके बाद थोड़ा मार्केट कभी डाउनवर्ड ट्रेंड हुआ है, कभी थोड़ा अपवर्ड ट्रेंड हुआ है। तो ये जो है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम का चेंज है, और उसके बाद तो फिर मार्केट बढ़ता ही बढ़ता है। भले वो 3 महीने या 6 महीने के लिए कभी अप ट्रेंड होता है, कभी डाउन ट्रेंड होता है, बट फॉर द लॉन्ग टाइम ये हमेशा अप ही ट्रेंड किया है। बात करते हैं 2024 के इलेक्शन की, तो इसमें जो हम अपना ट्रेंड देखेंगे उसमें ये देखेंगे कि जनवरी से लेके मई तक अब तक जो ट्रेंड रहा है उसमें अराउंड पी जो है वो अराउंड 21, 22 रहा है। तो इसलिए जो रिटर्न परसेंटेज है उसमें कुछ खास मूवमेंट्स नहीं हो रही है, और जो प्राइस है वो 22,000 और 23,000 के बीच में ही ट्रेंड हो रहा है। तो अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको तो वरी करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये जो इलेक्शन के टाइम पे जो ये मूवमेंट होता है, जो चेंज आते हैं, वो तो शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, बट लॉन्ग टाइम रन में तो मार्केट अपवर्ड ही जाता है आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ ऑफ इलेक्शन। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करके रखें, क्योंकि लॉन्ग टाइम में तो उनमें गेन आना ही आना है। तो इस शॉर्ट टाइम वोलेटिलिटी से घबराने की बात नहीं है। तो ये जो मैंने अभी बताया कि मार्केट कैसा बिहेव करता है इलेक्शन के टाइम पे, ये मेरा एनालिसिस था अकॉर्डिंग टू द डाटा, बट सबके व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, सबका अपना अलग नज़रिया हो सकता है, बट जो मेरा एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने इस वीडियो में बात की है।